हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट आप प्रीवियस क्लास में भी सीखे हैं। आज हम लोग उस कंसेप्ट के सहारे, उस कंसेप्ट को लेते हुए आगे कुछ और नए कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं। पहले तो देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो है दोस्तों परसेंटम से बना है। किससे बना है? परसेंटम से बना है। और पर का मतलब जानते हैं, पर का मतलब 1 होता है और सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में 1। परसेंटेज इसीलिए बोला जाता है कि परसेंट का साइन जहाँ भी लगता है तो अपने आप में 100 लेके चलता है। डेट मीन्स कहने का मतलब कि अगर हम लोग 5% लिखते हैं, इसका मतलब है कि 100 में कितना की बात किया जा रहा है? 5 की बात किया जा रहा है। अगर हम 10% की बात करते हैं तो 100 में कितना की बात किया जा रहा है? 10 की बात किया जा रहा है। या अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/100। ये क्या लिख सकते हैं? 10/100 जब फ्रैक्शन में बदलना होगा तब दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पूछा कि 500 ऐसे 200 320 ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 320, या ऐसे लिख सकते हैं कि 320 यानी 500 में अगर 320 की बात किया जाए तो परसेंट पूछेगा कि व्हाट परसेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप समझिए। तो यानी 500 का 320 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि न यहाँ परसेंट का साइन लगा हुआ है और न यहाँ परसेंट का साइन लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि हम लोग 100 का चर्चा नहीं किए हैं, ठीक है। तो 100 पर अगर चर्चा करना होगा तो ये 500 में 320 की बात किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे? 320/500 × 100, ठीक है। जो भी कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल कर दीजिए, ये कट जाएगा। 64%। अब देखिए परसेंट का साइन ले लिया, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि 500 का मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, आप उसमें से 320 मार्क्स लाए हैं तो कितना परसेंट आपकी मार्क्स आया है, ठीक है। कोई भी पूछ देता है आपसे। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, क्लास का एग्ज़ाम होता है, जितने भी टोटल मार्क्स का होता है, जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं तो आपको कोई भी देखते हैं, आपका मार्कशीट दिया जाता है तो उसमें परसेंटेज लिखा रहता है कि कितना परसेंट आप मार्क्स गेन किए हैं। तो मान लिया कि आपका टोटल एग्ज़ाम 500 मार्क्स का हुआ है, 500 में आप 320 मार्क्स गेन किए हैं तो कितना परसेंट हुआ? 500 का 320 हाउ मेनी परसेंट, ठीक है। तो 320 जो है वो कितना पर हमको 320 मिला है 500 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा? तब आ गया 64%। यानी इसका कहने का रीज़न क्या होता है कि हर 100 में पर 100 में हमको कितना मिला होगा? 64 मिला होगा। पर 100 में कितना मिला? 64। 500 में 64, फिर 100 में 64, फिर 100 में कितना? 64, फिर 100 में कितना हो गया? 64। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और ये टोटल करेंगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सेंस क्या होता है कि हर 100 में कितना आप मार्क्स गेन किए हैं? 64% मार्क्स किए हैं। तो पहले आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन में दिया या परसेंट में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो इस रूप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है, अगर लिख देता है 4/, लिख देता है ऐसे 4/8, ठीक है ना, को परसेंट में चेंज करें, ठीक है, चेंज इन परसेंट। तो चेंज इन परसेंट जहाँ भी आएगा परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8, आइए 50 बार में क्या परसेंट आ गया? 50% आ गया, ठीक है।
तो आपको फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए दे सकता है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको यहाँ रिकॉल करा दिए, रिवाइज करा दिए, ताकि अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो सीख लें। ठीक है, क्या क्या समझाए हम? समझाए कि परसेंटेज जो बना है वो परसेंटम से बना है। पर का मतलब होता है 1, असेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में 1, 100 में 1 की बात की जा रही है। तो जहाँ भी परसेंट की बात आएगी, अगर यहाँ पे 5% लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है कि 5% का मतलब कि 100 में 5 की बात किया जा रहा हो। ठीक है, यानी टोटल 100 पार्ट है, 100 पार्ट में कितना पार्ट की बात किया जा रहा है? 5 पार्ट की बात किया जा रहा है। 10% का मतलब क्या होता है कि 100 में 10 की बात की जा रही है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 5/100। 5/100 कहने का मीनिंग क्या हुआ कि टोटल 100 पार्ट है, 100 पार्ट में कितना की बात किया जा रहा है? 5 पार्ट की बात किया जा रहा है। यहाँ पर टोटल 100 पार्ट है, 100 पार्ट में कितना की बात किया जा रहा है? 10 की बात किया जा रहा है। ठीक है, अब बोले कि हम लोग परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपको समझाए कि मान लिया जाए कि आपका एग्ज़ाम टोटल 500 मार्क्स का हुआ है, आप उसमें से 320 मार्क्स गेन किए हैं, तो कितना परसेंट आपका मार्क्स आया है? तो 320 मार्क्स हमारा आया, टोटल कितना में? 500 में, तो 320/500। ठीक है, और इंटू 100। जहाँ भी आपको परसेंट का साइन लाना हो, हमेशा 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंट का साइन अगर हटाना हो तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ देख रहे हैं परसेंट है, परसेंट का साइन लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिए कि नहीं? यहाँ परसेंट का साइन नहीं लगा था, परसेंट का साइन लाना था, तो क्या किया? हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, कंसेप्ट है जो आपको हम सिखाए हैं। ठीक है, अब इससे आगे कुछ देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको हम समझाए कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जब रेशियो में दिया रहेगा, इसको कहेगा कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। 3:4 कहने का मतलब होता है जो पहले आता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, इसका नाम आप लोग अगर रेशियो पढ़े हो तो एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये 3 है, ऊपर रहेगा, बाई 4 रहेगा, और परसेंट में लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले? 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले। 100 से कट जाएगा, 425 या 100, अब आ गया कितना? 75%। तो जहाँ भी परसेंट में रहेगा, अगर लिखा हुआ है कि 5:6 को कन्वर्ट परसेंट, ठीक है, अगर इसको परसेंट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी परसेंट होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी सिंपल करेंगे। जो पहले टर्म आएगा उसको न्यूमरेटर की जगह पे रखिएगा, जो सेकेंड टर्म होगा डिनोमिनेटर की जगह पे रखिएगा, और परसेंट कहेगा तो 100 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 50 × 100, ये हो गया 250/3। ठीक है, यानी डिवाइड करा दीजिए। 8 3 × 24, 10, 8 3 3 9, और 1/3% आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आप इसी तरीका का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे क्या करेगा? अगला जो कंसेप्ट होगा, कहीं आपको क्वेश्चन आएगा, हम अभी दिखा देते हैं। 2-3 परसेंटेज दिया रहेगा और उसमें से कहेगा विच इज़ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का भी बनाने का तरीका सेम होगा। तो आइए अब हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहता है कि विच इज लार्जेस्ट इन 16 2/3%, 2/15 एंड 0.12। अब इसमें से हमसे पूछा है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लार्जेस्ट होगा इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 16 इंटीजर 2/3% है, अगर इसको हम लोग सीधा करते हैं तो 16 3 × 48 और 2 कितना हो गया? 50। 50/3 इंटू क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है ना, सॉरी 100 कहाँ आएगा? 100 नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट का साइन लगा हुआ है। अब इसको क्या करिए? 50 2 × 100 हो गया, यानी क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/6। अगर इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.1। ठीक है ना, 6 गया, 4 10, 1.66 आने वाला है।
अगर 2/15 को हम लोग डिवाइड कराते हैं क्या आ जाएगा, 0. ये 20 हो गया, 15 1 जा 15, 5 15 या 45 0.133 आएगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू दिया है 0.12। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछा है कि विच इज कौन है, विच इज लार्जेस्ट कौन है। तो सबसे बड़ा वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0.166। तो लिखेंगे हेंस 16 इंटीजर 2/3% इज, क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट। तो जहाँ भी आपसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछेगा उसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों यही होगा। ठीक है, इस तरीका को आप समझ लें। फिर से बता दे रहे हैं, ये परसेंट में है, परसेंट को हटा दीजिएगा, डिवाइड कराइएगा, पॉइंट में वैल्यू लाइएगा। पॉइंट में वैल्यू आया 0.166, इसको पॉइंट में लेके गए तो 0.133 आ रहा है। और ये जो है आपका पॉइंट में दिया हुआ है 0.12। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे अगर लार्जेस्ट कौन है, तो आप ऐसे भी अगर देख रहे हैं 1 1 1 पहला डिजिट तो सब में बराबर है। सेकंड में आइए, ये 6 है, ये 3 है, तो इससे ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर तो 2 है, तो इससे बड़ा ये हो गया। अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछता तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता 0.12। ठीक है, तो लार्जेस्ट भी पूछ सकता है और स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसे दे के फ्रैक्शन में परसेंटेज फ्रैक्शन पॉइंट जिसमें भी दिया रहे, कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो जो भी आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा अब उसका आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आइए अब कुछ हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको हम 3 क्वेश्चन दिए। ठीक है, कहता है कि व्हाट % ऑफ 120 इज 90। ठीक है ना, तो 90 जो है 120 का कितना परसेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। ठीक है, तो देख ही रहे हैं दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में परेशानी है। क्या परेशानी है, तो यहाँ पर एक का यूनिट केजी में है, दूसरे का ग्राम में है। यहाँ पे यूनिट लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक पूरे आप जितने भी मैथ्स पढ़ते हैं, खास करके कॉमर्शियल मैथ जितने भी हम लोग करते हैं, कॉमर्शियल मैथ में जब तक देखिए दोस्तों यूनिट सेम नहीं होता है, तब तक हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको कहे कि 5 मैन और 3S मिलके क्या हुआ। ठीक है, आप 8 मैन नहीं कह सकते हैं, 8S नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैन का यूनिट अलग है, S का यूनिट अलग है। ठीक है, तो मैन को S के साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर ये केजी है और ये ग्राम है, तो या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए या इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। उसी प्रकार यहाँ लीटर है और यहाँ मिलीलीटर है, तो या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कीजिए। यानी जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तब तक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। कुछ देर पहले ये चीज़ हम आपको समझाए थे। यहाँ पे देखिए ये तीनों क्वेश्चन में कहीं भी % का साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि % का साइन हमें लाना है, और % का साइन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कह रहा है कि 120 इज 90, यानी 120 में कितना की बात किया जा रहा है, 90 का बात किया जा रहा है। तो 90 है और टोटल हमेशा कहाँ रहता है, टोटल हमेशा नीचे होगा। तो 90/120 इंटू क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 33 जा 90, 34 जा 120 और ये कट गया 25 आर में। कितना आ गया दोस्तों, 70% आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर 75% आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यह है एक केजी में और यह है ग्राम में। तो ऐसा कीजिए कि इस केजी को हम लोग पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है दोस्तों, तो 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है।
1000 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम में कितने ग्राम की बात किया जा रहा है, 5 ग्राम की बात किया जा रहा है। तो 5 ऊपर होगा, 1000 नीचे होगा, और इंटू 100 करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का साइन लाना है। ठीक है, तो ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5%। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या है, यह है 3.5 लीटर है। तो अब इस लीटर को क्या करेंगे, हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है दोस्तों, 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको अगर हम लोग मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3500 मिलीलीटर हो गया। अब 3500 में कितना की बात किया जा रहा है दोस्तों, 150 की बात किया जा रहा है। तो 150 ऊपर रहेगा, 3500 नीचे रहेगा, इंटू 100 तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये पूरा कटेगा नहीं, 5 से काट दीजिए, सॉरी 5 7 35 और ये कट जाएगा 30। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 30/7। ठीक है, चलिए 7 4 28, 2/4 इंटीजर 2/7% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अब आसानी से बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसमें आपको हम आज क्या क्या चीज़ बताए, तो बताए कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या परसेंटेज को आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़े। फिर पढ़े क्या कि परसेंट में लार्जेस्ट कौन होता है, स्मॉलेस्ट कौन होता है। अगर आपके पास 3-4 वैल्यू गिवन है तो उसको आप कैसे आसानी से पकड़ सकते हैं, वो चीज़ पढ़े। कुछ हम लोग परसेंटेज निकालने पर क्वेश्चन किए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़े परसेंटेज का बेसिक चीज़ पढ़े। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट होना कंपलसरी है, और एक कंसेप्ट नहीं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, आप बुक उठाएंगे घर में, परसेंटेज का चैप्टर पलटेंगे, इस जितने भी टाइप अभी हम आपको समझाए हैं सारा टाइप का क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध होगा। आप उस क्वेश्चन को घर में करके देखें। ठीक है, जहाँ भी आपको परेशानी हो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप देखें। और जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं तो वॉच करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि आप जैसे ये हमने क्वेश्चन दिया, पहले आप जो हमने कंसेप्ट समझाया वो अगर आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तब क्या करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप सेल्फ बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों को पहले आप तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सेल्फ बनाइए। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तब फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तब आप मैथ अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसे सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपके पास ना पेन है ना कॉपी है, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं, उस टाइम तो बातें समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो चीज़ आप क्या होता है भूलते जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग कल इसके आगे जो भी कंसेप्ट होगा दोस्तों, क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।